जोहार छत्तीसगढ़। हम अभिवादन करते हैं छत्तीसगढ़िया एक दूसरे को जय जोहार, और जोहार करता छत्तीसगढ़। इस पर विकास के कितने दावे सच साबित हो रहे हैं, इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अब जो पैनल हमारे साथ में होगा वो बेहद खास, जहां लोगों से जानेंगे सरकार की नीतियों की जुबानी। इस खास पैनल को मैं बुलाऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं अपनी दो सहयोगियों को मंच पर बुलाना चाहूंगी। रजनी ठाकुर और शिवांगी द्विवेदी, दोनों को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी, इस पैनल को आगे बढ़ाएंगे। और मैं खास मेहमानों को अब आमंत्रित करूंगी। सतीश जैन जी फिल्म डायरेक्टर हैं। मोर छैया भुइयां फिल्म हर किसी ने देखी है और छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद ये फिल्म सुपरहिट हुई। सतीश जैन जी ने बॉलीवुड में भी बहुत कारगर काम किया है। जोरदार तालियों से स्वागत सतीश जैन जी का। भारती वर्मा बेमेतरा से आई हुई हैं, जिन्होंने भेंट मुलाकात में मुख्यमंत्री से बातचीत की है। भारती जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चैन सिंह जी को भी मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी। चैन सिंह जी हेलीकॉप्टर में घूमे हैं मुख्यमंत्री के साथ में। हालांकि ये चर्चित चेहरे हैं, छत्तीसगढ़ के चर्चित चेहरों से चर्चा होगी, और चर्चा जो होगी वो बेहद खास, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि जनता के बीच क्या छवि है, जनता के बीच सरकार की नीतियों की कितनी छवि है। बात कला संस्कृति की होती है तो बात फिल्म की भी होती है, और फिल्म से जुड़े मसलों पर बातचीत करेंगे सतीश जैन जी। साथ ही चैन सिंह बताएंगे कि उन्हें कैसा लगा भेंट मुलाकात में जाकर के। भारती वर्मा जी भी बताएंगे कि उन्हें कितना लाभ मिल रहा है। ओवर टू यू शिवांगी एंड रजनी। बहुत शुक्रिया तृप्ति आपका। शुरुआत सतीश जैन जी आपसे ही करूंगी, क्योंकि शुरुआत छत्तीसगढ़िया फिल्मों की भी आप ही ने की थी, लेकिन अब बदलाव हो रहा है फिल्मों के जगत में। जो बदलाव हो रहा है, नई फिल्म नीति आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, नहीं, फिल्म नीति आ रही है सरकार की, और उसका हम स्वागत करते हैं। उसका पहला उदाहरण है जो एक फिल्म आई है अभी पिछले साल ही, और उस फिल्म का नाम है भूलन द मेज, और उस फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला। मनोज वर्मा जी ने फिल्म बनाई थी, और उस फिल्म को सरकार ने 1 करोड़ रुपए दिया। हम इसका बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं। ये सरकार की नीतियाँ हैं, जो सरकार का प्रोत्साहन है, इस तरह प्रोत्साहन हमको चाहिए। दूसरी एक फिल्म नीति सरकार लेके आ रही है जो सब्सिडी को लेकर के, और सब्सिडी की सचमुच में बहुत ज़रूरत है। कारण क्या है, सब्सिडी क्यों चाहिए? देखिए, सब्सिडी इसलिए चाहिए क्योंकि फिल्म बनाने में लागत बहुत ज़्यादा लगता है। बहुत, मतलब एक एवरेज फिल्म हम लोग जो बनाते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि हम लोग जो फिल्में बनाते हैं वो उसका बजट, एवरेज फिल्मों का बजट होता है 50 से 60 लाख, और रिलीज़ करके 80 लाख तक चला जाता है, रिलीज़ तक करके। तो ये छोटा मोटा बजट नहीं है, और हमारा मार्केट बहुत छोटा है। मतलब मार्केट इतना छोटा है कि देखिए, छत्तीसगढ़ी भाषा बस्तर में उतनी ज़्यादा नहीं बोली जाती, तो वहाँ पर टाकीजों से हमको जो रिटर्न आना चाहिए वो नहीं आता। उसी तरह से सरगुजा है, जैसे अंबिकापुर वगैरह है, रायगढ़ का कुछ इलाका है, वहाँ पर भी हम छत्तीसगढ़ी फिल्मों को वो प्रतिसाद नहीं मिल पाता, रिटर्न नहीं मिल पाता। तो गिने चुने बचे 20-25 सेंटर हैं जहाँ से छत्तीसगढ़ी फिल्मों को ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक मिलते हैं, जहाँ से हमको रिटर्न आता है। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है सरकार के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान का सबसे छोटा जो मार्केट है, हमारा मार्केट टेरिटरी वाइज सबसे छोटा मार्केट है। तो सरकार का भी फर्ज बनता है कि हम इतने कम पैसों में फिल्में बनाते हैं। हम अक्सर कहता हूँ कि किसी हिंदी फिल्म में किसी हीरोइन या ऐश्वर्या राय के जो जूते पहनती होगी ना, उसका भी बजट हमारी फिल्मों से ज़्यादा होता है किसी फिल्म में, बहुत कम बजट में। इससे कम बजट में हम फिल्में बना भी नहीं सकते। फिर हमारा मुकाबला होता है हिंदी सिनेमा से, डायरेक्ट अपोजिशन है हमारा उनके साथ। अब तो साउथ की फिल्में भी आने लगी, उनकी मेकिंग होती 100 करोड़ की, 200 करोड़ की, 300 करोड़ की, और 300 करोड़ की फिल्म से मुकाबला करने के लिए 40-50 लाख के बजट की फिल्म को मुकाबला, लोग उम्मीद हमसे वही करते हैं। वो चाहते हैं कि हम भी एक पुष्पा बनाएं, वो चाहते हैं हम भी एक ब्रह्मास्त्र बनाएं, लेकिन ये असंभव है, बहुत संभव काम नहीं। हम उस 50 लाख में सारे कलाकारों को पेमेंट भी देना है, डायरेक्टर को पेमेंट देना है, उनको रुकने का इंतजाम करना है, उनके लॉजिंग बोर्डिंग का इंतजाम करना है, इक्विपमेंट्स लाने, ये सब खर्चे। चुनौती बड़ी है, चुनौतियाँ बड़ी है। चर्चा इस चुनौती पर भारती वर्मा जी हैं, इनसे भी बात करेंगे। और चैन सिंह जी, सबले पहले तो मैं आपले पूछना चाहूँ कि अभी तक मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात लगातार करे थे, सबले मिले थे, फिर आपसे जब मुलाकात करीस तो इसे कौन से बात आप की दे हो मुख्यमंत्री ला कि सीधा आपला हेलीकॉप्टर में घुमा दीस? जय जोहार छत्तीसगढ़। मोर काका मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हर छत्तीसगढ़ में
मुख्यमंत्री बनीस तो हमला किसान मला अतका खुशहाली करीस। पहली अतका खुशहाली करीस, पूरा छत्तीसगढ़ के किसान में अतका खुशी है, पूरा गांव गांव में ओकर खुशी ला रहे भूपेश बघेल सब कहा था। अतका आनंद है ओकर मुख्यमंत्री बने ले। और मोर कर्जा रहीस 1.5 लाख रुपया ओला माफ करीस, तो ओकर बर में भूपेश बघेल भारी धन्यवाद है, मोर कर्जा माफ होइस। और मैं खेती किसानी भी करता हूँ, और खेती किसानी करता हूँ मस्त। गरवा पालता हूँ मैं, यहाँ गरवा है मोर करा गाँव में। अब्बड़ लोगन मन बैठे हैं तो थोड़ी किन माइक ला ऊपर कर लूँ ना, तो सब ला सुनाई देता। तो मैं गरवा पालता हूँ, मैं गाँव सेवा करता हूँ मैं। तो गाँव सेवा करता हूँ, और जब ले मैं खेत में गरवा के गोबर पालता हूँ तो धान बहुत ज़्यादा होते। मैं अतका खुशी हूँ धान ज़्यादा होते तो ओकर से मोर परिवार बहुत खुशी है। किसानी करता हूँ, मस्त धान होते बेचता हूँ, और नाती मला मस्त नाती नतनी मला पढ़ात हूँ। ट्रैक्टर है मोर करा, और रबी फसल धान भी लगाता हूँ, अभी तैयारी चला थे। और ये बात मतलब मैं सब बताए होला। और मोर डोकरी है तो पहले तो मुख्यमंत्री पूछिस तोर कर्जा माफ होई तो पैसा काय करे किस, तो मैं बताए अब कर्जा माफ होई तो मैं डोकरी ला कुछ पहराए की के है, और पैसा काय करी। तब 12 एकड़ जमीन है तो मैं तार के घेरा करें के है, और बताए में है तो ओत के जान में कहीं पा रहे कि हमारे डोकरी है एक गाँव जनपद सदस्य बने रहीस। तो वहाँ ले अध्यक्ष चुनाव होते ना, तो ओला वो एयर कूल गाड़ी में बैठार के ओला रायपुर आनी। तो काका जी वो है और याद करते कि मोला कब जनपद सदस्य बनावे की कथे ऐसे कहे तेर और एयर कूल के ठंडा ऐसे की के। तो काका कहिस तो फिर उसने मैं तुम्हारा हेलीकॉप्टर में बैठा रहूँ किस, वही शब्द के बात में वो हर मोला अब दोनों झल्ला किस 3 गाँव वो किस मोला मैं कहूँ तो आनबे नहीं कहाँ आनूँ पक्का आनबे, हाँ पक्का आनूँ के 3 बार ले बात हरईस, और मैं आने तो मोला हेलीकॉप्टर घूमईस। तक हेलीकॉप्टर में बैठे के बाद आपके स्वागत कैसे हो इस गांव में, ओखर बारे में बात करबो। और हमारे संग भारती वर्मा जी घलोक है, बेमेतरा जिला ले आए हैं। भारती जी, बहुत सरलता है आपके चेहरा में, वही सरलता जिन छत्तीसगढ़ में पाए जाते, जेखर बर छत्तीसगढ़ जाने जाते। आपके जब मुलाकात हो इस मुख्यमंत्री ले, का चर्चा हो इस, का बातचीत हो इस? जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। नवा बछर के गाड़ा गाड़ा बधाई आप सब ला। भेंट मुलाकात में देवर बीजा से में हुई से मोल सीएम से बात। गोबर बेचे हम यहाँ, ओकर बारे में हुई से 25,000 तक से मैं बेचे हम गोबर ला। उमा मोला यह राशि है उतना कन के मिली से फैंसी स्टोर खोले हम यहाँ। उमा मोर हस्बैंड है चलाते ओला फैंसी दुकान ला। और मोर घर के आर्थिक स्थिति बहुत खराब रही से, गोबर बेचे के बाद में बहुत सुधार रही से। उमा मोर छोटे छोटे बच्चे है, वो मला अच्छा से मैं पढ़ा लिखा सके हम। बिल्कुल, एक लंबा सफर आपने तय किया, और मुख्यमंत्री जी से मुलाकात जब हुई, वो मुलाकात कैसे रही उसके बारे में भी बताइएगा। बहुत अच्छा रही इस मुलाकात था, और मैं गोबर बेचे हाँ तो इतना यहाँ तक पहुँचे कि भी मोला अवसर मिली से, और वहाँ तक बहुत अच्छा लगी सोकर से बात करे हैं। तो काका क्या बोले? का कही से आपला काका मुस्कुराई? बहुत बधाई दी से मोला, बहुत अच्छा है योजना हाँ। और यह गोधन योजना निकाली तेन हाँ, गाय मन के ज़्यादा उतना ये नहीं हो सकत रही से, अब बहुत अच्छा ये हुआ थे ओकर गोबर खरीदी हुआ थे कर से। ठीक है, पब्लिक खुश है सतीश जी,
और पब्लिक तो सिनेमा के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आपकी जो फिल्म रही हमर छैया भुइयाँ, उस फिल्म से छत्तीसगढ़ के सिनेमा ने स्टारडम का स्वाद चखा। छैया भुइयाँ के समय जो छत्तीसगढ़ का सिनेमा था और आज का जो छत्तीसगढ़ का सिनेमा है, कितना बदलाव आप देखते हैं, कितना अंतर पाते हैं? बहुत बदलाव है। देखिए उस समय हम लोग निगेटिव भी फिल्म बनाया करते थे, निगेटिव से फिल्म बनाया करते थे और वो बहुत कॉस्टली होता था, तो हम लोगों का बजट बहुत ज़्यादा लग जाता था। फिर कुछ लोगों ने फिल्म बनाई डिजिटल में, डिजिटल से फिल्म बनाई और क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन मैंने सिनेमा घर में देखी तो मुझे लगा नहीं, इस माध्यम से सिनेमा बनाया जा सकता है और फिल्म के बजट को कंट्रोल भी किया जा सकता है। तो मैंने उसी डिजिटल से फिल्म बनाई, एक फिल्म बनाई थी माया फिल्म बनाई थी। और उसके पहले क्या होता था कि सब काम के लिए हमको, जैसे पोस्ट प्रोडक्शन के लिए खास करके, एडिटिंग के लिए, डबिंग के लिए, मिक्सिंग के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हमको बम्बई जाना पड़ता था। मैंने सोचा यार बम्बई जाते हैं, वहाँ रहते हैं, सब लोग को, सारे आर्टिस्टों को यहाँ से वहाँ ले जाना, ट्रेन से ले जाना, होटल में रखना, बहुत खर्चा हो जाता था। तो मैं सोचा ये काम यहाँ भी कर सकते हैं, जब यहाँ रिकॉर्डिंग का काम हो रहा है। तो माया में मैंने पहली बार यहीं पर कलाकारों का यहीं डबिंग करवाया, यहीं पर रिकॉर्डिस्ट के साथ बॉम्बे के रिकॉर्डिस्ट से बात करवाई, उसको बताया कि किस तरह से करना चाहिए मिक्सिंग, और यहाँ मिक्सिंग की और माया से, और उसका रिजल्ट जो आया बहुत कमाल का है। साउंड क्वालिटी बहुत कमाल आया। जो पोस्ट प्रोडक्शन में एक्चुअली हम साउंड पे रही फिल्म, हमने भी गाने सुने, फिल्म एडिटिंग भी हमने यही मनोज वर्मा के स्टूडियो में ही सब कुछ किया, स्वप्निल स्टूडियो में किया, और उसका क्वालिटी इतना ज़बरदस्त रिजल्ट आया कि माया बहुत बड़ी हिट हुई थी। मतलब उस माया से इंडस्ट्री वापस एक बार रिवाइव हुई थी, और वहाँ से रिवाइव भी हुई और वहाँ से डिजिटल फिल्मों का बनना शुरू हो गया। जब कोई फिल्म चलती है तो, हालांकि डिजिटली पहले फिल्म बन चुकी थी, तो वहाँ से फिल्म बननी शुरू हुई। और आज की हालत यह है कि हमको किसी काम के लिए बम्बई जाना नहीं पड़ता। सारा का सारा काम, पूरा का पूरा पोस्ट हमारे यहाँ पर, एक से पहले हमारे पास कैमरामैन नहीं थे, बम्बई से लाने पड़ते, एडिटर बम्बई जाना पड़ता था, साउंड रिकॉर्डिस्ट का काम बम्बई से। लेकिन आज हमको यहाँ पर एक से एक एडिटर है, एक से एक कैमरामैन है। सतीश जी, यानी कि छत्तीसगढ़िया सिनेमा जो है अब आत्मनिर्भर हो गया, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ रेडी हो चुका है। बिल्कुल। आत्मनिर्भरता की बात करें तो भारती जी भी आत्मनिर्भर होके अपना फैंसी स्टोर चला रही हैं। आपने अभी बताया कि गोबर बेच के आपने अपने फैंसी स्टोर की शुरुआत की है। ये सफर कैसा रहा और यहाँ तक कैसे पहुंची फैंसी स्टोर, अब आप कैसे चला रही हैं? बहुत अच्छा से चल रहा है फैंसी स्टोर, और घर की स्थिति भी बहुत सुधार आ गई। हम कभी जाएंगे बेमेतरा तो जाएंगे आपके फैंसी स्टोर। ठीक है, आना में। योजना बहुत अच्छा है, हमारे काका के बहुत अच्छा है। महिला मतलब भी बहुत आगे बढ़े के अवसर मिली से गोधन न्याय योजना निकाली था। पता कैसे चला आपको जो गोधन न्याय योजना है, उसके बारे में जानकारी कैसे मिली? फिर आपने कैसे इस योजना के तहत जो है गोबर बेचकर कमाई की और दुकान को भी आपने काफ़ी बेहतर किया, तो कैसे पता चला? शुरुआत कहाँ से हुई? गौठान बनी समरगांव में, ओकर माध्यम से पता चली से पंजीयन करवाहन, ओकर बाद ना गोबर ला बेचे के चालू करे हैं। चैन सिंह जी, आप हेलीकॉप्टर में आता चढ़ गए रहे हो। अब मैं तो सुने हो कि गांव जब आप आए हो तो एकदम हीरो असन आपके स्वागत हो रही से, कैसे हुई स्वागत? ओला थोड़कन बताओ। अब हेलीकॉप्टर में तो अब चढ़े, डोकरी चढ़ी, सबे चढ़े, और मोर संग में आलोक चंद्राकर भी चढ़ीस, और चढ़े तब फिर हेलीकॉप्टर में अतका आनंद गई, अतका आनंद आई। मैं बीच में गए तो पूछे डोकरी ला कैसे, डोकरी कैसे लागत है कि वह और एकदम आनंद लागत, बहुत बढ़िया लागत किस। अब मोला तो स्वर्ग में हो कस लागिस। हाँ, तो मैं भूपेश बघेल के अतका धन्यवाद गए, ऊपर में गए तब भूपेश बघेल थे आज आए तो हम लोग ऊपर में हमारे दादा पुरखा बन सपना घलुक नहीं सप्लाई रही ने कि हेलीकॉप्टर चेकबो कि आज मोला चेघाए, क्योंकि मैं ओकर बहुत धन्यवाद, बहुत का खुशी हो गए, खुशी के बारे ठिकाना नहीं रही। और बीच में मोला आलोक चंद्राकर पूछीस कैसे लागत है, ऐसे कि कहा जोर से, बहुत एकदम बहुत बढ़िया लागत है कि। तो फिर यहाँ शेर उड़ीस हेलीकॉप्टर और नया रायपुर होके पुराना रायपुर गिस, और वहाँ हेलीपैड है पुलिस लाइन में, वहाँ उतारीस। ओकर बाद आलोक हर हमला उतार के ओकर गाड़ी गेरी से ते में बैठार के खाना खवाईस, खाना खवाए फिर हमला फिर महासमुंद आनीस। महासमुंद में गए, महासमुंद ले फिर हमार घर ले गिस। तो
वहाँ गेन घर में गेन तब पूरा हमारे गांव के मन पूरा अब फोन करके बता दे रहेंगे आमा को खमरिया में गेन तो हम आवत हमार चर्चा पहुंच गई वही पहली ले। हाँ संदेश चल रही पूरा हमारा देखे बार मन सब लाइन लग रही ने और आरती सजा रही ने फूल भी सब हमारे मन के आरती लीन और भूपेश बघेल जिंदाबाद की नारा लगाई। हाँ पूरा सब पूरा उमड़ गए देखे बार भूपेश बघेल के अतका नारा लगे न अतका नारा कुछ कह नहीं सका है। बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा बधाई दे के आपको आपका स्वागत किया पूरा। तो ओकर बाद ना आरती लीन गा। हाँ आरती लीन अब आरती ली के ना अतका में गदगद हो गए ये मन लगी ना हो यहाँ खवाइन पेन तेल में खुशी हो गए अतका धुर मोला मराए तो माहौल कुछ देना चाहिए कि मन में सोचे। तब भूपेश यह लगे हैं आलोक चंद्र आकल्ला ते भारी सेवा करे भाई मैं कहीं ते महासुन में था साग सब्जी बोथा से नहीं की चल मोर बकरी दहार के हैं अवला ले गए। अब बकरी में देखाए गोभी मस्त फूले रही खाज के ले चलो गाँव खानों के वो मन 3 सब झनु खाने और खान के हमें होला मेहर अंग्रेजी जो नाम नहीं गोबर खातू दे के मैं गोभी उपजाए हूँ तेला भूपेश बघेल कल घलुक भेजो भाई से के हूँ। और केरा भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान आपसे जब मुलाकात कर रहे सिर्फ मुलाकात नहीं कर रहे हैं आपके अपने बन के वहां पे मौजूद रह रहे हैं। इसी के बारे में बात करूंगी सतीश जी। जब बात आती है छत्तीसगढ़ की हम अभी बात कर रहे थे कि सिनेमा छत्तीसगढ़ का आत्मनिर्भर होता जा रहा है लेकिन चुनौतियां आज भी हैं। वो क्या चुनौतियां हैं जो इस वक्त छत्तीसगढ़िया सिनेमा सबसे ज्यादा सामना जिसका कर रहा है? चुनौतियां मैंने जो पहले भी कह रहा था ना वही चुनौतियां हैं। हमको डायरेक्ट अपोजिशन होता है हिंदी सिनेमा से और हिंदी सिनेमा में जो बम्बई से कंट्रोल होता है उनका जो रिलीज एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है बम्बई से होता है तो हमको मल्टीप्लेक्स में शोज़ बहुत कम मिलते हैं। हमने उसके लिए लड़ाई लड़ी थी और लड़ाई के बाद हम लोग हमारे शोज़ बढ़ने शुरू हुए थे मतलब शोज़ मिलना शुरू पहले तो देते भी नहीं थे। उनका कहना यह था मल्टीप्लेक्स वालों का मल्टीप्लेक्स वाले कहते थे कि आपकी जो ऑडियंस आती है छत्तीसगढ़ी ऑडियंस वो पॉपकॉर्न नहीं खाती हमारे मल्टीप्लेक्स का पॉपकॉर्न नहीं खाती तो हमको नुकसान होता है। तो हम लोग उनसे सभी ने यही कहा भाई कि आप पॉपकॉर्न बेचते हो या फिल्म बेचते हो क्या बेचते हो आप सिनेमा बेचते हो या पॉपकॉर्न बेचते हो। और हमारी ऑडियंस जो छत्तीसगढ़ की ऑडियंस जो आती है आपके वो इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि 10 20 रुपए 25 रुपए 30 रुपए के पॉपकॉर्न को 250 300 रुपए में लेके खाए तो नहीं खाती वो। लेकिन वो सिनेमा देखने आती है और भीड़ में आती है। जब हंसजन पगली पंजाबी रिलीज हुई उसके बाद इसी सब लड़ाई के बाद तो कई सभी मल्टीप्लेक्स ने पहले 1-1 शो दिया दूसरे दिन से ही 2-2 शो कर दिया और एक हफ्ते के बाद 4-4 शो कर दिया था। अभी भूलंद मेज आई थी भूलंद मेज को भी ऐसे ही हुआ शुरू में शोज कम मिले धीरे धीरे लेकिन 2nd-3rd वीक से उसके शोज बढ़ते चले गए। तो छत्तीसगढ़ी सिनेमा में ताकत है लेकिन सवाल ये कि हम लोग अच्छी फिल्में बनाएं और बना भी रहे हैं। छत्तीसगढ़ी फिल्मों की एक सबसे खास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत ही साफ सुथरी पारिवारिक फिल्म बनाते हैं। इक्का दुक्का कोई फिल्म होगी जिसमें कोई वल्गैरिटी या कुछ होता है अदरवाइज छत्तीसगढ़ी फिल्मों में जब सेंसर में हमारी फिल्में जाती हैं तो सेंसर बोर्ड वाले भी यही कहते हैं कि छत्तीसगढ़ी फिल्मों को क्या सेंसर करना इसमें कुछ होता तो है ही नहीं। तो हमारी फिल्मों को सरकार की मदद की बहुत पारिवारिक फिल्मों की आपने बात की आपकी फिल्में पारिवारिक रहती हैं सरकार की मदद लोग पसंद भी करते हैं लेकिन पिछले फिल्म जो है वो बहुत सफल नहीं रही और सिनेमाई भाषा में कहें तो फ्लॉप रही आपकी। कारण क्या मानते हैं और क्या ये चैलेंज है जिससे पार पाना है? वो मेरी गलती थी। मैंने सिनेमा बनाने में गलती की। कभी कभी मेकर से गलती हो जाती है लेकिन उसके बावजूद भी जो चलहट कोनो देख ली आई थी मेरी फिल्म वो फिल्म पिछले साल की सबसे ज़्यादा बिजनेस करने वाली फिल्म थी। उसका कुछ बिजनेस नहीं हो पाया नुकसान में है। हमको अभी मेले में भी नंबर 1 चल रही है फिल्म। वो व्यक्तिगत रूप में रहा लेकिन अभी भी छत्तीसगढ़िया सिनेमा उसी तरीके से लोगों के बीच में लोकप्रिय बना हुआ है। बिल्कुल लुभा रहा है। बात हमने आप लोगों से की भेंट मुलाकात कार्यक्रम के बारे में भी बात की और छत्तीसगढ़ के सिनेमा के बारे में भी आपसे बात की। हालांकि जब इस विषय पे बात करना शुरू करते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेके चर्चा की जा सकती है लेकिन यहाँ पे थोड़ा समय की कमी है और इसीलिए धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस मंच पे आने के लिए। चैन सिंह जी आपका धन्यवाद, भारती वर्मा जी आपका धन्यवाद और आपको रोकना चाहूंगी ओवर टू यू तृप्ति। और मेहमान खास है तो स्वागत भी बेहद खास होता है और मंच पर बुलाना चाहूंगी मैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर मोहित सिन्हा जी को कि वो हमारे तीनों खास मेहमानों को ट्रॉफी देकर सम्मानित करेंगे। सतीश जैन जी फिल्म डायरेक्टर हैं। उन्होंने बताया
कि फिल्म का सफ़र बचपन से ही उन्होंने सोच लिया था कि फिल्म डायरेक्टर ही बनना है। बॉलीवुड गए तो बन गए फिल्म के राइटर। कई ऐसी फिल्मों में उन्होंने राइटिंग की है जो हिट साबित हुई है, लेकिन सपना तो था फिल्म डायरेक्टर बनने का। इसलिए आज छत्तीसगढ़ के सुपर हिट डायरेक्टर हैं सतीश जैन जी। भारती वर्मा जी, भारती वर्मा बेमेतरा की रहने वाली हैं। भेंट मुलाकात में मुख्यमंत्री से इन्होंने बातचीत की थी। बताया इन्होंने कि गोबर बेचकर सरकार की योजना का लाभ लेकर इन्होंने फैंसी स्टोर खोला है और अपनी आजीविका चला रही हैं। चैन सिंह जी, बड़े चैन से सुकून से हेलीकॉप्टर की सैर इन्होंने की है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ में, और बताते हैं कि गोभी भी भिजवाई थी घर पे और मुख्यमंत्री ने धोती भी उन्हें गिफ्ट किया था। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे क्योंकि इस खास मंच पर प्रदेश के मुखिया से भी खास चर्चा होगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।